तो लुकिज्म सीरीज का असैसन जोंग गो किम एक ऐसा करेक्टर जो दिखने में तो बहुत ज़्यादा गूफी और लगता है भाई ये हमेशा मजाक के मूड में रहता है। पर जब ये बंदा सीरियस होता है तो ये किसी की भी नहीं सुनता। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गो किम के बारे में, वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है एंड गो किम के बारे में सारी बातें करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया, फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज़ आ गए एंड 50 लाइक्स आ गए तो इस वीडियो का नया पार्ट भी आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज गीटे किम। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं आज की ऑसम वीडियो। तो भाई सबसे पहले हमको गो किम दिखा था अपनी वास्को की बैक स्टोरी में। जब वास्को बुली होता था तो वास्को के बुलीज को आके पीटा था गो किम ने, और इतनी ज़्यादा इजीली पीटा था कि गो किम को लिटरली अपने वेपन्स को भी यूज़ नहीं करना पड़ा था। तो हाँ, गो किम जो अपना गो किम है वो काम करता है अपने चार्ल्स चोई के लिए। वो उसका फॉर्मर बॉडीगार्ड था एंड वो काम करता है गन के साथ, मतलब वो गन के साथ रहता है, गन के साथ सोता है, गन के साथ ही सारे काम करता है। एंड जो 4 मेजर क्रूज थे, जो बिग 4 मेजर क्रूज थे, उसको बनाने में गन के साथ गो किम का भी बहुत बड़ा हाथ था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि गो किम जो है वो गन के लेवल जितना है। और भाई अगर किसी बंदे को गन के लेवल के साथ कंपेयर कर रहे हो तो वो बंदा कितना ओवर पावर्ड होगा। और अपने गो का जो मेन एबिलिटी है, जो अपने गो की मेन एबिलिटी है, आप उसको मेन पावर भी कह सकते हो, वो है उसकी वेपन मास्टरी। अपना गो वेपन को फुल्ली मास्टर कर चुका है। मतलब अगर गो के साथ आपने लड़ाई की तो आप गो को काफ़ी इजीली पीटोगे अगर आप स्ट्रांग हो तो। बट अगर गो के हाथ में कोई भी वेपन लग गया, मेरा मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट लग गया, चाहे तो वो एक चॉपस्टिक ही क्यों ना हो, चाहे तो वो एक पेंसिल या तो एक पेन ही क्यों ना हो, गो किम आपको उससे मार डालेगा। अगर मैं आपको गो किम का एक फीड बताऊं तो गो किम जब बिग डील से लड़ने आया था, पुराने वाले बिग डील से, तो उसका लीडर था सीनू साए। तो वो फाइट कर रहा था गो किम से और उसने गो किम को लिटरली बहुत बुरी तरह पीटा था। दोनों की फाइट काफ़ी अच्छी चल रही थी बट गो किम एक भी हिट नहीं लैंड कर पा रहा था सीनू पे। पर जब गो के हाथ लगी चॉपस्टिक्स तो उसने लिटरली सीनू को फ्लैश कर दिया। मतलब भाई लिटरली बंदे ने एक चॉपस्टिक से एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर को हरा दिया। अगर मैं आपको गो की स्ट्रेंथ के बारे में बताऊं, जब वो चॉपस्टिक से लड़ रहा था ना, तो वो चॉपस्टिक उसने सीनू के पैर में घुसा दी थी। और जब सीनू ने अपना पैर हटाया तो हम देखते हैं कि गो किम ने वो चॉपस्टिक ज़मीन के अंदर ही गाड़ दी है, जिससे गो किम की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। गो किम जो है वो सबसोनिक स्पीड के लेवल पे मूव करता है। मतलब गो किम बहुत ज़्यादा फास्ट है। वो 1 सेकंड में आपके पीछे आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि गो किम कब आपके पीछे आ गया। गो किम की इंडोरेंस, गो किम की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और अगर कहीं से गलती से गो के हाथ में स्वॉर्ड लग गई तो समझ जाओ कि गो किम उस मैच को जीत चुका है। भाई लिटरली उसने बहुत साल पहले गन के साथ भी फाइट की थी और उस मैच का हमको कुछ पता नहीं चला, पर हम जानते हैं गन उस मैच को जीत चुका होगा। बट एक ऐसा बंदा जो कि गन को टक्कर दे सकता है वो सिर्फ गो है। अगर गो के हाथ में 2 स्वॉर्ड्स लग गई और उसके सामने कोई भी कैरेक्टर हो गन को छोड़ के, तो वो लिटरली उसको आराम से पेल देगा। अगर गो किम की कुछ और स्ट्रॉन्गेस्ट फीट के बारे में बात करें, पहला फीट तो यही होगा कि उसने गन के साथ कीप अप करा था मैच में। दूसरा फीट ये है कि उसने लिटरली टॉम ली का हाथ काट दिया था और उसने चाहे तो वो टॉम ली को हरा भी सकता है। जिनको टॉम ली का नहीं पता, टॉम ली द फाइटिंग जीनियस, वो लिटरली एक वॉकिंग टैंक है जिसको कोई भी करेक्टर नहीं हरा सकता। भाई लिटरली टॉम ली ने ही गो किम और गन को ट्रेनिंग दी है। तो सोचो वो बंदा कितना ओवर पावर्ड होगा। तो उसको अपने गो ने काफ़ी ईजिली तो नहीं कहूँगा बट हरा दिया था। अगर उन दोनों के बीच मैच हो तो गो हाई डिफ़िकल्टी से जीत जाएगा, बट जीत जाएगा। तो सोचो जो बंदा टॉम ली को हरा सकता है वो बंदा कितना ओवर पावर्ड होगा। और उसने भाई इन दोनों की शायद मानवा में मैच हुआ भी है। मैंने अभी तक मानवा पूरी पढ़ नहीं रखी है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट उसने टॉम ली का हाथ काट दिया था काफ़ी ईजिली। अब बात करें गो किम की कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स के बारे में, तो वो यूज़ करता है नेत्रो।
मैं शायद अच्छा सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ट्विन स्वॉर्ड टेक्निक। ये गो किम की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है, जिसमें गो किम के पास 2 स्वॉर्ड्स होती हैं और गो किम उन्हें इतनी बढ़िया तरीके से यूज़ करता है कि उसके अपोनेंट को पता भी नहीं है कि कब वो कट जाता है। जो गो किम की पहली स्वॉर्ड है उसका नाम है फर्स्ट मून, गो किम की दूसरी स्वॉर्ड है क्रिसेंट मून, और जब उन दोनों को साथ में यूज़ करता है तो वो बनते हैं फुल मून। इस टेक्निक से भाई गोकिम बहुत बैडस बन जाता है, और अगर कहीं गोकिम सीरियस हो गया तो भाई लिटरली मैच खत्म। अभी तक हमें तक ऐसी कोई भी फाइट नहीं दिखी है जहां पर गोकिम सीरियस से लड़ा हो। शायद आगे वाले चैप्टर्स में हमको गोकिम का सीरियसनेस दिख जाए, पर अभी तक हमको तो दिखा है कि गोकिम जब भी लड़ा है उसने होल्ड बैक किया है, बिकॉज कहीं वो बंदे को मार नहीं ना दे। और हाँ, गोकिम काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है, वो मारने से पहले किसी को सोचता नहीं है। अगर आपने बिग डील की आर्क देखी होगी जहां पर जे किम की हमको बैक स्टोरी दिखाई जा रही थी, तो गो किम ने ब्लैक बियर का जो बॉस था उसका सर ही धड़ से अलग कर दिया था। ये हमको ऑफ स्क्रीन दिखाया गया था, पर हमको बताया गया था कि गो किम ने उसका सर ही उड़ा दिया है। तो भाई बंदा तो ब्रूटल है, और बंदा वैसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इतना ज़्यादा स्किल नहीं है, पर तगड़ा है। मतलब लिटरली वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लुकिज्म के बहुत सारे करेक्टर्स को हरा देगा, बट मेनली जो करेक्टर्स हैं वो गो किम को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा सकते हैं। बट गलती से अगर गो किम के हाथ में वेपन लग गया तो आप जानते हो। गो किम की फाइट हुई थी जोहान से। जोहान ने पहले गो किम को काफ़ी अच्छा पीटा, बट गो किम के लिटरली हाथ में लग गई थी एक वुडन स्टिक, और उसने सिर्फ एक वुडन स्टिक की मदद से जोहान को पेल दिया। जो बंदा जो जोहान को पेल सकता है एक वुडन स्टिक की मदद से, तो आप उसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तो नेक्स्ट हाउ स्ट्रॉन्ग वीडियो आपको किसकी ऊपर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में बता देना।